प्रिया, जल्दी उठ निठल्ली कहीं की। आज मूवी जाना है और तू अब तक खर्राटे भर रही है। क्या पूरा दिन बिस्तर पर ही बिताएगी? चुप कर निठल्ले, तेरी चिक चिक सुन के कान पक गए हैं। तेरा बाप क्या तुझे ऐसे ही चिल्लाकर जगाता था? बिजली बचा रहा हूँ ताकि टिकट के पैसे निकले। अब जल्दी बाहर निकल, वरना बिना मेकअप के इसी हाल में घसीट कर ले जाऊंगा। बिना मेकअप के? तेरी इस डायपर जैसी शक्ल के साथ लोग मुझे तेरा पल्ला पकड़े देखकर हंसेंगे। थोड़ा तो सब्र देख मैं कैसा लग रहा हूँ। लोग मुझे देखकर जलेंगे। तू अपनी पीली साड़ी पहन ले जो तेरे भाई ने उधार लेकर मुझे दी थी। मेरे बाप ने तुझे सोना दिया था, पर तूने तो ये सड़ा हुआ दरवाजा भी ठीक नहीं करवाया। महाकंजूस और निठल्ले। पैदल चलने से तेरी चर्बी कम होगी और मेरे 20 रुपए बचेंगे। थोड़ा पसीना बहा, वरना तू पूरा फुटबॉल बन जाएगी। बस क्यों नहीं रोकी? क्या अब तू मुझे अगले शहर तक पैदल चलवाएगा? तेरी इस कंजूसी ने मेरा जीना हराम कर दिया है निठल्ले। मैं अब एक कदम नहीं चलूंगी, चाहे तू मुझे यहीं छोड़ दे। तेरे इन फटे हुए डायपर ने तेरी अकल घास चरने भेज दी। ठीक है, ऑटो बुला रहा हूँ, पर किराया तू अपनी पॉकेट मनी से देगी। मेरा बाप तेरे मजे के लिए पैसे नहीं बेचता है। हाय राम, इतना बड़ा हॉल, इतनी बिजली तो मेरे पूरे मोहल्ले में नहीं जलती। यहाँ तो टिकट के पैसे वसूल करना बहुत मुश्किल है। देख हीरो कितना हैंडसम है, और तू बिल्कुल किसी पुराने जमाने का निठल्ला लग रहा है जिसने बचपन में बस धूप ही खाई हो। भैया, सबसे सस्ती सीट देना जहाँ से स्क्रीन थोड़ी दिखे। हमें बस मूवी देखनी है, सोफा सेट पे बैठ के सोना नहीं। इन 10 रुपयों के लिए इतना मत गिड़गिड़ा, लोग हंस रहे हैं तुझ पर। तेरी इज्जत नहीं, पर मेरी तो आज तूने डुबो दी। पॉपकॉर्न की खुशबू कितनी अच्छी है, जाकर एक बड़ा बाल्टी लेकर आ। धूप में इतना चली हूँ तो भूख तो लगेगी ही ना नवाब। 100 रुपए का पॉपकॉर्न? पागल हो गई है क्या? मैंने घर से मूंगफली पैक की थी, यही चुपचाप खाना, वरना हॉल से निकाल दूंगा तुझे। पानी पानी होता है, चाहे बोतल का हो या नलके का। तू बस मुंह खोल और पी ले। 20 रुपए बचेंगे। सबसे ऊपर की सीट क्यों ली? अब क्या मैं हीरो को दूरबीन से देखूंगी? तेरी कंजूसी ने मेरे घुटने तोड़ दिए हैं। शांति से बैठ और मूवी देखने दे। तूने बस टिकट ली है, मेरा दिमाग मत खा। अब हीरो की एंट्री होने वाली है। अभी क्या नौटंकी कर रही है? दूसरों के पति को देखकर इतना क्यों उछल रही है? शर्म कर, तेरी उम्र अब भजन करने की है। देख हीरो कैसे गुंडों को धो रहा है। काश तू भी ऐसा होता तो कल उस राशन वाले को ढंग से जवाब दे पाता तू। सब लोग समोसा और पिज्जा खा रहे हैं, तू क्या यहीं बैठा रहेगा? जाकर कुछ लेकर आ, भूख से मेरा पेट बोल रहा है। मेरे पास बस 10 रुपए हैं, इसमें तो सिर्फ पानी का गिलास आएगा। तू मूंगफली चबा और दिमाग मत खराब कर मेरा बाप। आज फिर बैंक वाले घर आए थे, दरवाजा पीट रहे थे। पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कट गई। तू किस्तें क्यों नहीं भरता निठल्ले? पैसे क्या चोरी करूं? तेरा खर्चा ही इतना है ओ महारानी। सारा पैसा तेरे मेकअप और नखरों में उड़ जाता है। मेरे नखरे? तू एक नंबर का कंजूस और मक्खी चूस है। महीने में एक ढंग की साड़ी नहीं दिलाता और इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। साड़ी चाहिए तुझे? घर बिकने की नौबत आ गई है और तुझे साड़ी की पड़ी है। तेरी मती मारी गई है क्या पागल औरत? घर तेरे कारण बिकेगा। कोई काम धंधा तो करता नहीं, बस कामचोर की तरह पड़ा रहता है। तेरा बाप भरेगा अब कर्ज। बोल। मेरे बाप को बीच में मत ला। तेरे बाप ने कौन सा खजाना दिया था दहेज में? 2 फटे हुए कंबल दिए थे बस। मेरे बाप का नाम लिया तो संभल जा। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है क्या? औरत की बेइज्जती करना, जुबान चलाना और खुद को। मेरी माँ देवता है, तेरा खानदान चोर है, जिन्होंने मुझ जैसे शरीफ आदमी के गले में तुझ जैसी डायन बात दी। मैं डायन हूँ तो तू क्या है? एक नंबर का जुआरी। मेरे सोने के कंगन बेचकर तू सट्टा खेलता रहा। कंगन बेचे ताकि तेरा पेट भर सकूं। तू तो बस ठूसना जानती है। एहसान फरामोश औरत, निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। घर तेरा नहीं, बैंक का है अब। तू सड़क पर आ गया है, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। तू यहीं सड़ अकेले। हाँ जा मायके, वैसे भी तेरा बाप ही तुझे झेल सकता है। मैं तो आजाद हो जाऊंगा इस रोज की चिक चिक से। दफा हो। आजाद नहीं, बर्बाद होगा तू। देखना, 2 दिन में भिखारी की तरह कटोरा लेके घूमेगा। मेरी बद्दुआ लगेगी। बद्दुआ तो मुझे शादी वाले दिन ही लग गई थी। तेरे जैसी मनहूस औरत मिली। तू जा रही है या धक्के मारूं तुझे? अब धक्का मारेगा? हाथ लगा कर दिखा, पुलिस बुला लूंगी और बताऊंगी कि ये दरिंदा मुझे दहेज के लिए मारता है। पप्पू, तुम कितने बड़े फकीर हो। कल वादा किया था कि बाजार से नई पायल लाओगे, पर आज फिर खाली हाथ आए हो। प्रिया, अपनी ये बकबक बंद कर। सारा दिन बस पैसों का रोना रोती रहती है, खुद तो दिन भर सोती है कामचोर कहीं की। कामचोर? किसको बोला तूने? नीच इंसान। शादी से पहले रानी बनाकर रखने की कसमें खा लेते और अब एक चूड़ी भी नहीं देते तुम।
रानी की तरह रहने के लिए अकल भी चाहिए। तू तो बस खा पी कर भारी हो गई है और कुछ काम नहीं करती, आलसी औरत थी। घर में बर्तन, झाड़ू, पोछा, साफ सफाई तुम्हारी माँ करती है क्या, जो तुम मुझे आलसी बोल रहे हो? पहले खुद 2 कौड़ी कमा के दिखाओ। मेरी माँ को बीच में मत ला, हर बात में वही निशाना बनती है। तू काम करती है तो एहसान नहीं कर रही, घर तेरा भी है। जुबान मत चला, मर्द बनने की बातें करता है, घर का एक बोझ नहीं उठाता, मेरी मेहनत पे ऐश करता है। आज आईना दिखाऊंगी तुझे। आईना दिखाने की जरूरत नहीं, मेहनत का ढिंढोरा मत पीट। घर मैं भी चलाता हूँ, तेरे तानों से डरने वाला नहीं हूँ। सारा दिन इस टूटे घर में बर्तन घिसते घिसते हड्डियाँ गल गई हैं और तुम बस नुक्कड़ पे बैठकर चाय सुड़कते रहते हो। यहाँ चाय भी ना पीऊं क्या अब? तेरी शक्ल देख के तो वैसे ही भूख मर जाती है। सारा दिन बस चिल्लाना और लड़ना आता है। बहुत सुन लिया, अब और नहीं सहूंगा। अपनी कदर खुद बनाऊंगा, इस घर से नहीं। ओए पप्पू, मुझे वो बड़ा वाला आईफोन दिला दो, वरना इस बेलन से रोज तुम्हारा दिमाग घुमाती रहूंगी और चैन से बैठने नहीं दूं। अरे ओ महारानी, मेरे फटे हुए बटुए को देखो, इसमें फूटी कौड़ी नहीं है। तुम्हारे बाप ने भी तो दहेज में कुछ नहीं दिया। मेरे बाप पे मत जाना पप्पू, उन्होंने तुम्हारी औकात से ज्यादा दिया है और तुम सारा दिन ताश खेलकर पैसा ही उड़ाते रहते हो। अरे ओ झूठ की मशीन, मैं ताश नहीं खेलता, मैं तो मंदिर के बाहर बैठ के प्रसाद बांटता हूँ। मुझ पे कीचड़ मत उछालो। ए पिंकी, तुम्हारा भाई तो खुद नंबर 1 का जुआरी है, उसने मुझे क्या देखा होगा, वो तो खुद वहाँ बैठा था। बस बहुत हुआ पप्पू, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं आज ही अपने पापा के घर जा रही हूँ। तुम अकेले सड़ो। तुम जैसे फकीर के पास रुकने का शौक किसे है? तुम्हारे घर में तो चूहे भूख से मर जाते हैं, समझे पप्पू? महारानी साहिबा, तुम्हारे बाप ने तो शादी में पीतल की अंगूठी तक नहीं दी और अब तुम मुझे फकीर बोलकर मेरा अपमान कर रही हो। मेरे बाप का नाम मत लेना पप्पू, वरना मैं तुम्हारी आंखों में लाल मिर्च डाल दूंगी और फिर तुम मंदिर में भीख मांगोगे। धमकी देना बंद कर, मिर्च तेरे हाथ में है पर दिमाग मेरे हाथ में है। एक कदम आगे बढ़ी तो तेरी सारी अकड़ यहीं ढेर कर दूंगा। अकड़ ढेर करेगा तू पहले अपनी कंजूसी ढेर कर। मर्द बनता है पर औकात मिर्च जितनी भी नहीं। अब देख तेरी हवा कैसे निकलती है। ओए प्रिया, ये मिक्सी बंद कर, तुझे दिख नहीं रहा मैं मीटिंग में हूँ? सारा दिन बस शोर मचाना आता है, कभी तमीज नहीं सीखी। अड़ी आई तमीज वाली, तुम तो जैसे नासा के वैज्ञानिक हो जो इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हो, लैपटॉप पे उंगलियां घिसते रहते हो। और ओए जुबान संभाल, तुझे पता भी है इस घिसने की वजह से ही तेरे ये फालतू के खर्चे पूरे होते हैं, वरना भूखी मर जाती तू अब तक। भूखी तो मैं तब भी नहीं मरती जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थे। पिछले साल जो साड़ी दिलाई थी उसे ही पहनकर हर शादी में नाचती हूँ। साड़ी की बात मत कर, पिछले हफ्ते जो पार्लर में 2000 फूंक के आई है वो क्या तेरा भाई दे के गया था? शक्ल वैसी की वैसी है। पार्लर जाना भी गुनाह हो गया। तुम्हारी ये सड़ी हुई सूरत देख देख के वैसे ही मेरा निखार चला गया है। कम से कम थोड़ा सा सज लूं। मोहल्ले वालों को दिखाने का बड़ा शौक है ना तुझे, तभी तो खिड़की पे खड़ी होकर घंटों पड़ोसन के साथ मेरी बुराई करती है। शर्म तो तुझे छू के नहीं गई। बुराई तुम्हारी नहीं, अपनी किस्मत की करती हूँ। वर्मा जी को देखो, हर महीने अपनी बीवी को बाहर घुमाने ले जाते हैं। तो जाना फिर वर्मा जी के पास ही, वो घुमा भी देंगे और शायद तुझे झेल भी ले। मुझसे तो अब तेरी ये शक्ल और नहीं झेली जाती। आज ही बैग पैक करती हूँ और जा रही हूँ यहाँ से। फिर देखते रहना अपनी मीटिंग और घिसते रहना अपना ये लैपटॉप। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना प्रिया फिर झगड़ा करेगी। और सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो पप्पू की कंजूसी बढ़ जाएगी।